जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 17 फरवरी के फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, रोज़ की तरह हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और लास्ट में हम लोग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन 17 फरवरी को जो कुमार गौरव सर द्वारा कराया गया है, सेम वही क्वेश्चन है और जो जो सर इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल कर लिखवाए हैं, बोले हैं वहाँ पर, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर नोट किया गया है। और इन सब पर आधारित फैक्ट और 10 क्वेश्चन पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ बताया गया है। तो चलिए हम लोग पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ। किसके साथ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ। बात करते हैं कि सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग पर साइन कहाँ पर हुआ है। तो साइन जो हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग का फोकस क्या है? तो सेमीकंडक्टर, रोबोटिक, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है या फोकस है। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। और एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि हाल ही में एनआईपीएल के क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो किस देश के? मलेशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ हुआ है? मलेशिया के साथ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत के लोग मलेशिया देश में अपने गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का यूज कर सकते हैं। ये जो एग्रीमेंट हुआ है क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट, इसके तहत हम लोग मलेशिया में अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब का यूज कर सकते हैं। भारत का यूपीआई, अच्छा मान लीजिए कि हम लोग भारत का अपना यूपीआई है, किन किन देशों के साथ हम लोग साझा कर सकते हैं? तो हम लोग यूएई में, भूटान में, मॉरिशस में, सिंगापुर में, फ्रांस, साइप्रस, कतर और नेपाल जैसे देशों में हम लोग अपना यूपीआई का यूज कर सकते हैं। यूपीआई को कौन संचालित करता है? तो यूपीआई को एनपीसीआई संचालित करता है। कौन? एनपीसीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। ओके। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट। अगर बात करें कि इसकी बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो मलेशिया में ही बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है। सुल्तान अजलान कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, जो हर साल मलेशिया में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स को कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? किस देश के? तो मिस्र के। मिस्र देश के, मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट, इसी को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र देश के कब्र पर क्या खोजा गया है? ब्राह्मी और तमिल शिलालेख खोजा गया है। ओके। मिस्र देश के वैली ऑफ द विंग्स की कब्रों पर 2000 साल पुराना तमिल तमिल ब्राह्मी प्राकृत संस्कृत भाषा के 30 शिलालेख खोजे गए हैं। कितने? 30 शिलालेख है। बात करें कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा है। मिस्र में नील नदी के ऊपर आसबान बांध स्थित है। कौन सा बांध है? आसबान बांध। भारत और मिस्र के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? साइक्लोन अभ्यास होता है। भारत का शास्त्रीय भाषा की संख्या पहले कितनी थी? 6। अब कितनी हो गई है? 11। पहले 6 जो थी, इसका नाम यहाँ पर है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया और तेलुगु। यहाँ पर जो 5 नहीं बढ़ी है उसका नाम यहाँ पर है आप लोग का पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए 182 मिलियन डॉलर का ऋण किसे मंजूरी दी है? तो ये असम को ऋण देने की घोषणा किया गया है एडीबी के द्वारा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना कब होती है? तो 1966 में होती है। कब होती है? 1966 में हुई थी। एडीबी का मुख्यालय क्या है? मनीला है, फिलीपींस के मनीला में है। एडीबी में कितने मेंबर है? 69 देश शामिल है, जिसका लेटेस्ट देश है इजराइल। लेटेस्ट देश इजराइल है। कितने देश है? 69 देश है। इसका मुख्यालय क्या है? मनीला। स्थापना कब हुआ था? 1966 में एडीबी का। एडीबी के वर्तमान हेड की बात करें तो मसातो कांडा है। कौन है? मसातो कांडा। अगर बात कर लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्री कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं जिसके नाम देख लेते हैं हम लोग। उसमें से एक है कामेंग, धनसिरी, तीस्ता, सुबनसिरी, कोपिली और लोहित नदी। लोहित नदी भारत की सबसे पूर्वी नदी है। नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल लोहित नदी पर है, जिसका नाम है ढोला सादिया पुल। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन आईसीएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रसन्ना कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन से क्रम के हैं? तो ये 74वें क्रम के हैं। सीए के सर्वोच्च संस्था को क्या कहते हैं? आईसीएआई। सीए जो होता है कैरेक्टर अकाउंटेंट, उसके
अकाउंटेंट उसको सर्वोच्च संस्था को क्या कहते हैं, आईसीआई कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंतर्गत है, जो कि इसके अंतर्गत आता है चैरेटेड अकाउंटेंट होगा इसका, सीए का फुल फॉर्म चैरेटेड अकाउंटेंट। इसके सर्वोच्च संस्था को क्या वो कहते हैं, आईसीएआई कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। गिफ्ट सिटी का चेयरमैन कौन है, अभी फिलहाल ही बताएं, उदय कोटक जी गिफ्ट सिटी का चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। भारत का पहला राज्य केरल है। केरल के सीएम है कौन है, पिनरई विजयन है। कौन है, पिनरई विजयन जी। बूढ़े लोगों के लिए पहली बार बजट किसने पेश किया था, केरल राज्य ही ने पहली बार बूढ़े लोगों के लिए बजट पेश किया है, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है, तो किस पार्टी को मिला है, तो बीजेपी को मिला है। किसको मिला है, बीजेपी पार्टी को सर्वाधिक डोनेशन मिला है ट्रस्ट से। कौन सा ट्रस्ट से, इलेक्टोरल ट्रस्ट से। इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा 3,826 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को मिला है, जिसमें से बीजेपी को 3,157.6 करोड़, जो कि कुल राशि का 82.5% मिला है, बीजेपी को ही इतना मिल गया है। और कांग्रेस को कितना मिला है, तो 300 करोड़ मिला है, जो कुल राशि का 7.8% है। बीजेपी की स्थापना की बात करें तो 1980 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन जी है। कौन है, नितिन नवीन जी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है, 1 लाख करोड़। कितना बजट पेश किया, बजट की मंजूरी दी है, 1 लाख करोड़ का। अर्बन चैलेंज फंड महुआ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, महुआ के अंतर्गत आता है, अर्थात आवास और शहरी मामला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूएसएफ का उद्देश्य क्या है, शहरी समस्याओं को हल करना। क्वेश्चन आप लोग का 9 है 9 क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में देश के पहले बायो टेररिज्म संबंधी मामले की जांच किसने सौंपी है, तो गुजरात ने। किसने सौंपी है, गुजरात ने सौंपी है। एनआईए का उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को रोकना है। एनआईए का उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है। हाल ही में क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में बोधन एआई किसने प्रारंभ किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है। बोधन एआई को 500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बोधन एआई का होस्ट कौन है, आईआईटी मद्रास है। बोधन एआई का होस्ट कौन है, आईआईटी मद्रास। बोधन एआई के ओपन सोर्स का नाम बताइए, तो ओपन सोर्स का नाम है ईडू एआई। कौन है, ईडू एआई। तो चलिए अब हम लोग इन सब पर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ किया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि एनआईपीएल ने हाल ही में किस देश के पेनेट के साथ क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट के लिए समझौता किया है, तो वो मलेशिया के साथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और इसका मुद्रा रिंगिट है। भारत की यूपीआई सेवा वर्तमान में किन देशों में चालू है, यूएई और भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर, फ्रांस और नेपाल सभी में शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 कि यूपीआई को भारत में कौन संचालित करता है, तो यूपीआई को एनपीसीआई संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का सही युग बताइए, तो इसका राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, जो हर साल मलेशिया में होता है, वो आप लोग का हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में किस देश की वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं, तो किस देश की, मिस्र देश की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिस्र की राजधानी की बात करें तो कैरो या काहिरा है, कैरो या काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत और मिस्र के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, साइक्लोन अभ्यास होता है। कौन सा होता है, साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 6 से बढ़कर कितनी हो गई है, 6 से बढ़कर 11 हो गई है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नई शास्त्रीय भाषा में सूची में शामिल है, और पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, मराठी, इनमें से सभी शामिल है। कौन सी, इनमें से सभी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एशियाई बैंक एडीबी के ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन के लिए किस राज्य को 482 नहीं, यहाँ पर 182 होगा, 482 नहीं, 182 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो वो किसको दिया है, असम को दिया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय की बात करते हैं फिल्म्स के मनीला में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसका स्थापना हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत की बात कर रहा था। तिब्बत में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल में बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल में क्या बोलते हैं, दिहांग। तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से, बांग्लादेश में जमुना
जमुना, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर, जिसका नाम क्या है? ढोला सादिया पुल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो प्रसन्ना कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी की ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की बुजुर्गों के लिए अलग से बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है, केरल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एडिया की रिपोर्ट के अनुसार किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? तो वो बीजेपी पार्टी को। किस पार्टी को मिला है? भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1980 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। क्वेश्चन है कि 24 केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अर्बन चैलेंज फंड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 है कि हाल ही में देश के पहले बायो टेररिज्म संबंधी मामलों की जांच NIA ने किसको सौंपी है? गुजरात। किसने सौंपी है? NIA को। किसने सौंपी है? तो गुजरात ने सौंपी है NIA को। ओके, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 27 कि NIA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो आतंकवाद को रोकना है। क्या है? आतंकवाद को रोकना। क्वेश्चन नंबर है आप लोग 28 कि हाल ही में बोधन AI किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया है। अभी वर्तमान में कौन है? तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री। बोधन AI का होस्ट संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है कि बोधन AI के ओपन सोर्स का नाम क्या रखा गया है? तो वो भारत ईडू AI। क्या रखा गया है? भारत ईडू AI। तो दोस्तों आप लोग को बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।